Hello everyone, welcome to my Six At Boutique नवरात्रि टॉक शो 2024। आज है डे 8 अष्टमी। आज की देवी है महागौरी और आज का कलर है पिंक। पिंक कलर रिफ्लेक्ट करता है लव, कंपैशन एंड हार्मनी। आज का टॉपिक है वुमन एंटरप्रेन्योर और आज के हमारे गेस्ट है नीता जी और शुभदा जी। तो लेट्स गो, चलिए मिलते हैं आज हमारे गेस्ट से। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम शुभदा जी, वेलकम नीता जी। तो मैं आप दोनों का भी एक छोटा इंट्रो हमारे व्यूवर्स को देना चाहूँगी। तो शुभदा जी, आप एडवोकेट शुभदा रेड्डी, आपने लॉ की डिग्री हासिल की है। आप वीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, वीएमआर ग्रीन एनर्जी, शुभदास मेटल के डायरेक्टर है। आप लातूर अर्बन बैंक में भी डायरेक्टर हो। आपको काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ नीता जी के लिए मैं बोलना चाहूँगी, आपने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, आपने एमसीए भी कंप्लीट किया है। आप हैंडक्राफ्ट चीज़ें बनाने में काफ़ी माहिर है। आपने आपके हुनर द्वारा काफ़ी महिला को स्वयं रोजगार दिया है और मास्टर शेफ भी है और आप कुकिंग क्लासेस लेते हैं। उसके साथ साथ करीबन 100 लेडीज ने आपका खुद का केक बनाने का व्यवसाय शुरू किया है। नीताज रेसिपीज नाम के आपके मसाले का ब्रांड है और नीताज रेसिपीज नाम का यूट्यूब चैनल भी है आपका। आपको भी काफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस इवेंट के आप दोनों भी फाउंडर और डायरेक्टर हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का टॉपिक अपना है वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो हम आज ये दोनों वुमेन एंटरप्रेन्योर से कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। तो कि जैसे कि चलो हम शुरू करते हैं चर्चा दोनों डायनामिक डिओ के साथ में। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि आप दोनों भी पोस्ट ग्रेजुएट हो। यूजुअली महिलाएं 20-25 साल पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करती थी एज ए टीचर या प्रोफेशनल लाइफ वो परस्यू करते थे, सीए, एडवोकेट या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स का ही वो लोग जॉब ओरिएंटेड काम करते थे। बट नॉर्मली बिजनेस ये चीज 20-25 साल पहले तो किसी के भी बहुत एंगल नहीं था कि हम कोई बिजनेस करें। नॉर्मली महिलाओं में काफी कम था। तो बिजनेस करने का जो आइडिया है ये आप में, मतलब ये जो रिस्क आपने लेनी सोची कि बिजनेस करना, ये रिस्क आपने लेना और ये बिलीव कहाँ से लाया आपने कि मैं बिजनेस भी करूंगी और उसको सक्सेस भी करूंगी, ऐसा? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ये बिलीफ है कि कॉन्फिडेंस विमेन के यहाँ इनबिल्ट होता है। जो औरत एक बच्चा पैदा कर सकती है और पाल के बड़ा कर सकती है, उसके जितना वॉरियर और उसके इतना कॉन्फिडेंट कोई नहीं, ऐसा मेरा बिलीफ है। और बिजनेस के बारे में अगर आपने सोचा तो बिजनेस के मेरे 3 पॉइंट है। उसी पे अगर बिजनेस आप करो तो सक्सेस आपका कहीं नहीं जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि 3 M's है, MAM नहीं, M। तो उसमें पहली है बिजनेस के लिए मनी। ऑब्वियस है कि मनी लगती है बिजनेस के लिए। अपने पास थोड़ा मनी है, थोड़ा बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। दूसरा है कि बिजनेस में आपकी मैच्योरिटी। कोई भी खेल हो, कोई भी काम हो, अगर आप इमैच्योर हो तो उसे आप नहीं अच्छा कर सकते। मनी, मैच्योरिटी। और तीसरी है कि आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं और उसके साथ ही आप अगर ह्यूमैनिटी, उसको जो कहते हैं कि मानवता आपके पास है, तो ये मानवता आपके लिए एक बड़ा गहना बन सकती है। जब आप किसी भी बिजनेस में एंटरप्रेनर हो, आप प्रवेश कर रहे हो या आप बिजनेस में बहुत सालों से हो, तो ये 3 M आपके साथ हो
तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल ही रहेगा। थैंक यू सो मच। अपने को 3 M's का जो शुभदा जी ने मंत्र बताया है, उसके साथ साथ हम नीता जी से भी जानना चाहेंगे कि आपका इसमें क्या व्यू है। सबसे पहले तो मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो घर से बाहर निकलना ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी, तो जॉब के बारे में कभी सोचना मुश्किल ही था। तो घर बैठ के सिर्फ बिजनेस ही हो सकता है, तो मैंने बिजनेस के तरफ जाने का सोचा। और बिजनेस करने के लिए 3 C's की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो जो तुम्हें करना है तो वो क्लैरिटी से करना है तुमको, तो वो क्लैरिटी तुम में आना चाहिए कि हमें क्या करना है, और वो घर से स्टार्ट करना है, फिर हमें उसे बड़ा करना है। तो तुम्हें कंसिस्टेंसी उस बिजनेस में लानी पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी से जो तुम चीज करोगे उसमें सफलता तो तुम्हें मिलती है। पर ऐसा नहीं कि 1-2 बार फेल्योर आने के बाद में तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि जिस समय तुम उसे छोड़ते हो उसी समय वो पिक पकड़ने लगता है, वही समय पे हम छोड़ते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है, ये दोनों क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी कब आएगी, जब हम में कॉन्फिडेंस रहेगा। तो तीसरा सी है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और क्लैरिटी के साथ तुम यदि बिजनेस करोगे तो बिजनेस सफल होने ही, सक्सेस होने ही होना है। वाह वाह वाह। तो हमको ये M और C का जो मंत्र इन दोनों ने दिया है, तो दोस्तों पक्का हमको इसे फॉलो करना है। तो यूजुअली कि जैसे कि लड़के या कोई जेंट्स होते हैं, नॉर्मली लातूर का जो कल्चर हम लोग देखते हैं कि जो अपना फैमिली बिजनेस होता है उसी को ज्वाइन करते हैं। इवन आप दोनों के लिए भी, अगर आप दोनों को वर्किंग रहना है, कोई बिजनेस करना है, तो आप दोनों के भी अपने अपने फैमिली के काफी वेल सेटल बिजनेस हैं। तो ये सब बिजनेस ज्वाइन ना करते हुए खुद का, जैसे कि S इवेंट, ये जो आपने एक बिजनेस के तौर पे शुरू किया है, तो ये आपको शुरू करने की इच्छा कहाँ से मिली या आइडियाज कहाँ से आए? इसका जवाब मैं हाँ। देती हूँ, क्योंकि मैं घर से बिजनेस करती थी, तो मुझे मेरे प्रोडक्ट बाजार में लाने के लिए हर जगह पे मैं प्लेटफॉर्म ढूंढती थी। तो मुझे बहुत छोटे छोटे जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म थे वहाँ मिलते गए, पर उसमें हर लेडीज, यानी अच्छे घर की लेडीज वो प्लेटफॉर्म पर जा नहीं सकती थी। तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि अकेले तो मैं कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि ये टीम वर्क है, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई पार्टनर्स की जरूरत थी। ऐसे ही हम दोनों बैठे थे और मैंने इसे बोला कि अपन ऐसा कुछ स्टार्ट करते। जनरली 2 महीने पहले की बात थी, पहले एग्जीबिशन के, और इसे मैंने बोला कि एक एग्जीबिशन अपन देंगे क्या, घर से लोगों को बाहर निकालेंगे और अच्छे लेवल का करेंगे, तो हर अच्छे घर की लेडीज उसमें पार्टिसिपेट करेगी और एक वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का हम एक काम करेंगे। तो इसने इमीडिएट यस बोला। नाम क्या रखेंगे, तो यस वी कैन डू एनीथिंग, यानी यस YES यस बोल के हमने उस इवेंट का नाम रखा यस इवेंट। और मेरा अनुभव ये है कि मैं पहले से ही एक लेडीज होके भी एक और बिजनेस में मैं ड्राइव करती थी। वो है कि मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप करती थी, वो भी PWD के साथ। तो इसमें मैंने बहुत बहुत सारे अलग अलग अप डाउन्स मैंने देखे हैं, और बहुत लोगों से मेरी लाइजनिंग होती थी। तो मैनेजमेंट कैसी करनी है और ह्यूमन नेचर को कैसे समझना है, और being a psychologist and being a बिजनेस वुमेन, पहले से मैंने ये सोचा कि चलो ये तो छोटा एक परिवार को संभालना है। तो ऐसे भी मैं जॉइंट फैमिली में पहले हुआ करती थी, तो परिवार को कैसे संभालना है ये तो मुझे बचपन से ही मालूम था। और ब्राह्मण फैमिली में मेरी पैदाइश हुई है, तो जो कुछ तर्क होते हैं ब्राह्मण लोगों के, तो वो तर्क भी मेरे काम बहुत सारे आए। और ये सब का मेल जोल और नीता का और मेरा स्वभाव मिलना, ये यस इवेंट का सक्सेस है हमारा। तो अब जैसे कि ये S इवेंट है, ये S इवेंट के अंडर आप लोग जैसे एग्जीबिशंस प्लान कर रहे हो, तो जैसे इवेंट मैनेजमेंट ये एक मेल डोमिनेटिंग सेक्टर है, तो लाइफस्टाइल एग्जीबिशन अरेंज करने का आइडिया आपको, जैसे अभी आपने बताया कि जस्ट एक डिस्कशन में हुआ और हाँ। लोगों को या फीमेल्स को भी प्रमोट करना और बाहर उनको लेके आना, उसके अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया आया। तो ये बिजनेस रन करते समय
आपको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और क्या कठिनाइयां उसमें आई या डिफिकल्टीज आपने देखी और कैसे इनको आपने मैनेज किया? वेरी फर्स्ट तो ये एक छत के नीचे बहुत सारे शॉप्स ले आना, ये कंसेप्ट ही लातूर में जब नवा था। और हम लोगों ने ये सोचा कि इतने सालों से लातूर में रह रहे हैं, तो सहेलियां है, हमारे पे ट्रस्ट करने वाले लोग हैं, और फिर बाय लक हम लोगों को अच्छे लोग मिलते गए। और वेरी फर्स्ट हमने पारिजात मंगल कार्यालय को चूज किया। फिर हमारे साथ जो डेकोरेटर था वो भी अच्छा बंदा था। तो हम लोगों को ये सब चीजें, जैसे कि मैं सोचती हूँ और मेरा ये धारणा है कि अगर हम अच्छी सोच रखते हैं तो अच्छे लोग जुड़ ही जाते हैं हमसे। तो ये पहले ही इसमें हमने ये सोचा था कि चलो घर के थोड़े थोड़े पैसे देंगे और कुछ ट्राई करेंगे। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे पहली ही एग्जीबिशन में हम लोगों ने 58 का नंबर हमने क्रॉस कर लिया था। 58 स्टॉल्स हमारे साथ थे। और ये दिन दुगनी रात चौगुनी जैसा हमारा ये जो प्रयास है वो बढ़ता ही जा रहा है। नीता आंटी, आप और उसके साथ साथ आप हमको ये भी बताएं कि कितने साल हो गए आप ये एग्जीबिशन कर रहे हैं? हमको 10 साल हो गए ये एग्जीबिशन करते हुए। जब हमने स्टार्ट किया था तब लातूर का फर्स्ट एग्जीबिशन था। साल में 3 एग्जीबिशन हम लोग करते हैं। फर्स्ट दिवाली मेला, फिर देखा कि संक्रांत के खरीदी के लिए भी लोग इधर उधर घूमते हैं, तो एक छत के नीचे ही हम इसे क्यों ना ले आए, इसलिए हमने संक्रांत मेला स्टार्ट किया। उसके बाद में थर्ड ऐसा लगा कि सावन में फिर झूले लगते हैं, सावन कितनी खरीदारी रहती है, शादियां आती है, फिर लोग इधर उधर बाहर गांव जाने लग जाते हैं। फिर से हमने एक सावन मेला स्टार्ट किया। तो साल में ऐसे हम 3 एग्जीबिशन करते हैं और अभी 58 का आंकड़ा हमारा 100 क्रॉस कर गया है। इसका हमें गर्व है। डेफिनेटली आपको प्राउड है और लातूर को भी डेफिनेटली उसके वजह से काफी बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ के लोकल लोगों को भी उसका काफी बेनिफिट मिल रहा है और फीमेल्स को भी इक्वली। तो एग्जीबिशंस अरेंज करते समय वेरियस एजेंसीज और स्मॉल ओनर्स को भी, जैसे कि एजेंसीज हो गई और जैसे स्टॉल होल्डर्स होते हैं, अगर 100 स्टॉल होल्डर्स है तो हर एक कोई डिफरेंट नेचर का होता है, तो इन सबको आप कैसे हैंडल करते हो? लोगों का विश्वास जीतना, और एक सही में हमने उनका विश्वास जीता है, इसलिए लोग अपने घर वालों को वहां भेजते हैं। और हमारा, मुझे नहीं लगता किसी के साथ कभी कुछ झगड़ा हुआ है। बहुत अच्छे से स्मूथली हम उसको रन करते हैं और हमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं गए। छोटे मोटी दिक्कतें आती है उसे तो हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या बोलोगे? इसमें एक है कि हमने सेक्शंस बनाई हुए हैं कि जो स्टॉल के शॉप ओनर होते हैं उनसे पूरी लाइजनिंग नीता कर लेती है। हाँ। और जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो पूरे मैं संभाल लेती हूँ। और फिर जो मैनेजमेंट होती है, पहले 3 दिन जो हम लोगों को स्टॉल लगाने होते हैं, डेकोरेशन करना होता है, अलग अलग एजेंसियों से बातें करनी होती है, वो सब जिम्मा मेरा है। और इस 3 दिन जो हमारा एग्जीबिशन चलता है वहां तो हम 24/7 अवेलेबल होते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी की एकदम से कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो हम उसमें जाते हैं, हम उनको सॉल्व करने का, और उनको हमने सॉल्व करने का जिम्मा लिया हुआ है। और नौबत ये है कि अभी हम लोगों को आगे से फोन आते हैं कि भाई कौन सी तारीख है आपकी अगली। तो ये दिस इज आवर अचीवमेंट आई थिंक। बट आपको ये मेल डोमिनेटिंग सेक्टर जो हम बोल रहे थे, जो एजेंसीज बोल रहे थे, जैसे मंडप वाले होते हैं, बाकी सब होते हैं, तो उनके साथ डील करते वक्त ये चीज आपके लिए स्मूथ हो गई या पहले स्ट्रगल था और अब ये स्मूथ हुई? वैसे तो इसमें मेरी जो पहले से कॉन्ट्रैक्टरशिप का जो मुझे अनुभव होता है, तो वहां तो मैं पूरा मेल डोमिनेटिंग सेक्टर में ही मैं अकेली फीमेल काम करती थी। तो वो जो मेरा अनुभव है वो यहाँ पे मुझे बहुत हेल्पफुल हो गया। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप अच्छी चीजें करते हो तो अच्छे लोग जुड़ ही जाते हैं। तो अब ये है कि सब अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ हैं और एक फोन पे वो पूरी तरह से हमारा ये कर लेते हैं काम। और
उनके यहाँ जैसे कि उनके यहाँ की कोई शादी है, इतना उनके उत्साह में होते हैं वो लोग कि हम ये करें मैडम, हम वो करें मैडम, इस बार थोड़ा सा अलग करें मैडम। तो ये अब ऐसे हो गया है कि एक फैमिली हो गई है हमारी। कोई भी पार्टनरशिप हमें करनी हो या अपन कोई कपल भी हो तो एक सॉफ्ट रहना चाहिए और एक हार्ड रहना चाहिए। वैसे ही हमारे पार्टनरशिप में भी हम दोनों उसी तरह से चलते हैं कि एक सॉफ्ट है कि जो हैंडल कर लेता है, और जहाँ थोड़ा हार्ड होना पड़ता है, कड़क होना पड़ता है, तो शुभदा हैंडल कर लेती मेरा है। अगला सवाल एक्चुअली वही था कि पार्टनरशिप बिजनेस करना हमेशा चैलेंजिंग होता है, तो आप दोनों एक दूसरे को के साथ में जैसे कोऑर्डिनेशन कैसे करते हो और हार्मनी कैसे बनाए रखते हो, यही मेरा सवाल है। सबसे पहले पैसे का रहता है तो पैसे का पूरा डिपार्टमेंट शुभदा जी हैंडल करती है, यानी उसमें मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और बोला है कि कभी कोई स्टॉल वाला नाराज हो जाता है यदि यानी हम एक के बोलने से, तो मैं जाके उसे सॉफ्टली हैंडल कर लेती हूँ। हाँ, तो उसे भी मालूम है कि नीता हैंडल कर लेगी। और जब कभी प्रॉब्लम आता है कि जो मुझसे हैंडल नहीं होता है वो जाके हैंडल कर लेती है, क्योंकि वो कड़कनेस वहां चाहिए रहता है। ये दोनों के नेचर के वजह से, कड़क और सॉफ्ट हर से, एक के तुम्हारे नेचर का जो यूएसपी है हाँ। वो ऑटोमेटिकली आप आपके बिजनेस में यूज कर रहे जैसे हो। और ये ये पार्टनरशिप में रहना ही चाहिए। फिजिक्स दो का एक चीजें। नियम है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स। तो जैसे कि Soft नीता, and hard. यस, नीता जैसे कि एक कलाकार है तो उसके सॉफ्ट जो सोचना है, और मैं पहले से ही थोड़ा सा बोल्ड हूँ और मैं थोड़ा सा कड़क कड़क भी That's हूँ nice, स्वभाव that's से। nice. तो ये दोनों, उसका सॉफ्टनेस, मेरा बोल्डनेस, इसीलिए हम यह दोनों का सीमेंट जो चल रहा है। कॉम्बिनेशन है वो माशाल्लाह बहुत ही खास हो गया है। इसलिए एस इवेंट रॉक कर रहा है। या तो अभी आपके एस इवेंट के व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान फॉर एस इवेंट? यस plans. यस, फ्यूचर प्लान तो ये है कि हम लोग अभी लातूर में तो बस ये इवेंट का दबदबा हो गया है, तो हम ये सोचते हैं कि मराठवाड़ा District, रीजन हाँ। में हम कहीं कहीं और यस इवेंट के शोज करें। हमारा ट्राई चल रहा है कि पहले हम अपने पास ही एक उदगीर बोल के शहर है, राइट। तो वहाँ वहाँ की हम डिमांड है। जाके अच्छा। एक दिन का एग्जीबिशन अरेंज करने की सोच रहे हैं। और और शोलापुर में भी हम लोगों को बहुत सारी इंक्वायरीज है कि आप लोग पधारे, तो ये हम सोच रहे हैं थोड़ी सी जो जिम्मेदारियां घर की है वो अभी एक आध साल में हमारी वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगी, और हम डेफिनेटली आउट ऑफ लातूर भी ये हमारा जो यस इवेंट का दबदबा है वो हम बिल्कुल शो करेंगे। सो अब जैसे कि आप दोनों भी फुल फ्लेज वर्किंग हो, एक अपना बिजनेस चला रहे हो, तो फैमिली का सपोर्ट कैसे था और फैमिली का क्या रोल है इसमें? एक लेडीज जब है अपन, तो घर का पूरा काम करके यदि अपन कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं तो फैमिली सपोर्ट करती ही करती है। तुम घर को निग्लेक्ट करके यदि बिजनेस करना चाहोगे तो तुम्हें फैमिली का सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम घर का सब कुछ, और जब तुम कुछ करते हो ना तो तुम समय भी निकाल पाते हो, तो इतने जल्दी जल्दी काम करके तुम सारा बिजनेस अच्छे से रन कर सकते हो, तो फैमिली तुम्हें 100% सपोर्ट करती है। इसीलिए हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि हमें भी फैमिली सपोर्ट करती है। तो हम जब 4 दिन एग्जीबिशन के लिए घर से बाहर रहते हैं 24/7, तो भी हमारी फैमिली हमको सपोर्ट करती है क्योंकि हम लोग उतना ध्यान फैमिली की तरफ देते हैं। आप मैं ये कहूँगी कि पहले से ही मैं बिजनेस में रही हूँ, तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो मेरे इन लॉज का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे रहा है और आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अभी जो मैं एग्जीबिशन के लिए 3-4 दिन बाहर रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड अलर्ट रहते हैं कि आज ये मिलेगी नहीं अपने को, तो वो अपना अपना पूरा मैनेज कर लेते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे दोनों के जो लाइफ पार्टनर्स है ये इतने ज्यादा सोबर और सोशल है कि ये उन दोनों की ग्रेटफुलनेस है कि हम दोनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट रात करते में हैं। 11-11 बजे तक भी हम नहीं आए तो भी हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ। यस। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी, जैसे कि ये न्यू वुमन एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना चाह रही है उसको आप दोनों क्या एक बिजनेस मंत्र देना चाहोगे? नीता जी पहले।
सबसे पहले तो जो भी तुम्हें करना है कॉन्फिडेंस के साथ करो और Okay. कंसिस्टेंसी के साथ करो, तो तुम्हें सक्सेस तो मिलने ही वाला है। और हम लोग हैं आपके पीछे खड़े, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। मैं ये कहूंगी कि नवरात्रि के दरमियान ये सब हो रहा है, और अपना ये बिलीफ है कि जो भी देवी है वो अष्टभुजा होती है। सही है। तो इसका ये मतलब है कि मेरे पास 2 हाथ है वो, लेकिन उनकी ताकत 8 हाथों जितनी है। तो कोई भी चीज मैं नहीं कर सकती ये ना कहो, आप ट्राई करते रहो, चीज अपनी हो जाएगी। और इसीलिए मेरे इवेंट का नाम यस है, यस आई कैन डू। यस। तो ये मैं मंत्र आपको देना चाहती हूँ। तो देवी माता के ब्लेसिंग के साथ में आप कोई भी काम की शुरुआत कीजिए, मन में विश्वास रखें, तो आपके काम पूरे पूरे हो सक्सेस जाएंगे। की तरफ जाएंगे। अच्छा, और अभी ये आज का ये जो अपना टॉक शो है वो खत्म हो रहा है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमको बहुत डिटेल में उन्होंने वुमन एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग कुछ छोटी छोटी जो टिप्स दी है, एम और सी के जो मंत्रास दिए हैं, उसको हम ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करेंगे। और एक स्मॉल हैंडक्राफ्ट गिफ्ट आपके लिए बनाया है, बैठ के। अच्छा, ओके, तो सुनाओ। धन्यवाद। वेरी ब्यूटीफुल। मैं ऐसे करती हूँ। यहाँ पे आके ऐसा लगा, और मैंने यहाँ पे पढ़ा कि शॉपिंग इज योर कार्डियो, एंड दैट्स वेरी राइट। आई एम वेरी मच शॉपहोलिक, और माई 6 यार्ड में आके मैंने ये मेरी जो भी इच्छाएं थी वो मुझे लगता है कि मेरी पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जैसी मैं एक आर्टिस्ट हूँ, वैसे ही निकिता एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और उसका आर्ट का जो नेचर है वो हर उसके साड़ी में डिज़ाइन में दिख के आता है कि ऐसा हमें कहीं नहीं मिल सकता है। तो मैं अभी तक जब आई नहीं थी इस बुटीक में, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस बुटीक में आके मेरी तो सारी विशेष पूरी हो जाएगी। इसलिए आप सभी से यही विनंती है कि आप सभी लोग 6 यार्ड बुटीक में आइए और अपने मनपसंद की शॉपिंग कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। और इसके साथ साथ दोस्तों, आज का ये सेशन खत्म होता है, और टुडेज फैशन मंत्र है कि फॉर सक्सेसफुल बिजनेस हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन वर्क्स, एंड फॉर कॉन्फिडेंस माय 6 यार्ड बुटीक वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। सो दोस्तों, आज का फैशन मंत्र है, आपको बिजनेस में हार्डवर्क और डेडिकेशन से सक्सेस मिलेगा, और कॉन्फिडेंस आपको माय 6 यार्ड बुटीक के अटायर से मिलेगा। उसके साथ साथ ही आज का ये सेशन हम खत्म कर रहे हैं। कल है डे 9, कल सेम 4 o'clock फेसबुक लाइव हम मिलेंगे, और कल हम मिलने जा रहे हैं हमारे बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट से। तो सी यू टुमारो 4 o'clock फेसबुक लाइव। बाय बाय।